हेलो फ्रेंड, मैं राहुल और आपके अपने चैनल फिलपोर्ट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के पार्ट 5 का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 to 4 को डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ टाइम एंड वर्क की। क्वेश्चन है, समर कंपनी 3 मकानों पर पेंट करने का ठेका लेती है। राम एक मकान को 6 दिन में, श्याम 8 दिन में, मोहन 12 दिन में पेंट कर सकता है। 8 दिन के बाद राम छुट्टी पे चला जाता है और फिर श्याम 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को पूरा करने में मोहन को कितना दिन लगेगा? देखिए क्वेश्चन क्या है। समर कंपनी 3 मकानों पर पेंट करने का ठेका लेती है। राम एक मकान को 6 दिन में, क्या एक मकान, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ एक। चलिए देखिए, राम कितना दिन में? 6 दिन में। श्याम 8 दिन में और मोहन उसी मकान को कितना दिन में? 12 दिन में पेंट कर सकता है। कौन सा मकान था? 8, 6, 8 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी वह मकान कितना है? 24। एक मकान, जबकि यहाँ पे बात क्या करा? 3 मकान का। यह इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना? 3 से। 6 4 के 24, 4, 8 3 24 और 12 दूना 24। कहने का मतलब है कि राम एक दिन में 4 काम, श्याम एक दिन में 3 काम और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। आगे कह रहा है, समर कंपनी 3 मकान पे पेंट, या एक मकान है 24 यूनिट का। ऐसा कितना मकान है? 3 मकान है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 या 72, यानी टोटल मकान का कितना है? 72। यह मकान को पेंट करना है। क्लियर? अब देखिए, 8 दिन के बाद राम छुट्टी पे चला जाता है। राम एक दिन में कितना काम कर रहा है? राम एक दिन में 4 काम कर रहा है। 8 दिन तक कितना काम किया? 8 चौक 32 काम कर लिया। क्लियर? अब कह रहा है छुट्टी पे चला। मोहन 12 दिन में पेंट कर सकता है। 8 दिन के बाद राम छुट्टी पे चला जाता है और फिर श्याम 6 दिन तक काम करता है। फिर श्याम आता है। श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 3। 6 दिन तक काम किया, यानी 6 18, यानी टोटल काम कितना हो गया? 0 3 1 4 1 5, 50 काम कंप्लीट हो गया। शेष कितना बच गया? टोटल वर्क था 72, जिसमें से 50 काम कंप्लीट हो गया। रेस्ट वर्क आपको बच गया कितना? 50 घटा देंगे तो 5, यानी 12, 5 6 7, यानी 22 काम बच गया, 22। क्लियर? अब शेष काम को पूरा करने में मोहन को कितना समय लगेगा? मोहन का बारी आ गया। मोहन को काम कितना करना है? 22। एक दिन में मोहन कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी मोहन को लगेगा 11 दिन का समय, 11 डे। क्लियर? यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेला ए ने 20 दिन अतिरिक्त दिन में पूरा किया। बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। देखिए, ए और बी, ए प्लस बी इस काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में। क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30। और कितना दिन तक काम किया? 20 दिन तक, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, यानी ए और बी 20 दिन में कितना काम किया? 2/3। तो रेस्ट कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 1 - 2/3 कर देंगे, यानी 1/3 काम बच गया। अब क्या कर रहा है? फिर बी द्वारा काम छोड़ दिया जाता है। शेष काम को अकेला ए ने 20 दिन तक किया। शेष काम, यह जो रेस्ट वर्क है 1/3 को बी ने कितना दिन में किया? ए ने 20 दिन में किया, 20 दिन में। ए अकेला एक काम को कितना दिन में कर लेगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 दिन। ए एक काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इधर देखिए, ए प्लस बी मिलकर वही काम को कितना दिन में कर रहा था? 30 दिन में। ए अकेला उस काम को कितना दिन में? 60 दिन में कंप्लीट कर रहा। वो कौन सा काम है? तो 30 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 30 दूना 60 और 60 एकम 60। यानी कहने का मतलब
अब क्या कहा, बी अकेला उस काम को कितना, देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, और ए प्लस बी एक दिन में दो काम करता है, यानी ए एक काम कर रहा है तो बी भी तो एक काम करेगा, तभी तो दो काम होगा। क्लियर। अब कर रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम है 60, बी का वार्या है, बी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम को कंप्लीट करने में 60 दिन का समय लगेगा। क्लियर। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, पी कार को प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद क्यू भी उसी कार में लगता है और कितने अतिरिक्त दिन में बचे हुए कार को पूरा करेगा। यानी देखिए पी एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक, क्यू उसी काम को 10 दिन में, वो कौन सा काम है, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे 30, वह काम 30 है, 15 दूना 30 और 10 यही 30, यानी पी एक दिन में दो काम करता है और क्यू एक दिन में 3 काम करता है। पी कार प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद पी ने कार प्रारंभ किया और कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक, 5 डे तक काम किया। तो पी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 10, यानी पी ने 10 काम को कंप्लीट कर लिया। रेस्ट कितना बच गया, शेष काम बच गया, रेस्ट वर्क कितना बच गया, टोटल था 30, जिसमें से पी ने 10 काम को कंप्लीट कर लिया, तब बचा कितना, 20। अब देखिए 5 दिन के बाद क्यू भी उसी कार में लगता है और कितने अतिरिक्त दिन में बचे हुए कार को पूरा करेगा, तो यह 20 काम को पी प्लस क्यू को मिलकर कंप्लीट करना है, टोटल काम है 20 अभी के हिसाब से, और एक दिन में पी और क्यू कितना काम करता है, 2 + 3 यानी 5, यानी इस 20 काम को कंप्लीट करने में पी और क्यू को कितना समय लगेगा, 4 दिन, 4 डे का समय लगेगा। क्लियर। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मोहन और उमेश एक कार को अकेला 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। उमेश कार प्रारंभ करता है तथा 5 दिन के बाद महेश भी आ जाता है। पूरा कार समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, टोटल टाइम पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा था कि उसके बाद कितना समय लगा। देखिए मोहन है, मोहन किसी काम को 10 दिन में और उमेश उसी काम को 15 दिन में, तो 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 × 30 और 15 दूना 30। ठीक, क्या कर रहा है कि उमेश कार आरंभ करता है, उमेश ने स्टार्ट किया, यानी उमेश स्टार्ट किया। ठीक, उमेश एक दिन में 2 काम करता है तथा 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक उमेश अकेला काम किया, यानी 5 दिन तक उमेश कितना काम कर लिया, 5 दूना 10 काम कर लिया। क्लियर। अब कर रहा है 5 दिन के बाद उमेश भी आ जाता है और पूरा, यानी अभी तक का कितना हो गया, 5 दिन कंप्लीट हो गया, 5 डे, 5 डे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए रेस्ट वर्क कितना बच गया, टोटल वर्क था 30, जिसमें से यहाँ तक 10 काम कंप्लीट कर लिए, यानी बच रहा है कितना, 20 काम बच रहा है रेस्ट। अब 20 वर्क को कौन करेगा, तो उमेश महेश भी आ जाता है, यानी उमेश प्लस महेश को करना है यह 20 काम को, टोटल काम है 20। उमेश और महेश एक दिन में कितना काम करता है, उमेश एक दिन में 2 और महेश 3, यानी 3 2 5 काम करता है, यानी 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको लगेगा 4 दिन, 4 डे यहाँ लगेगा, 4 दिन का समय इसको लगेगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम का पूछा जाए, कुल समय, तो देखिए पहले तो यहाँ 5 दिन लगा हुआ है और 4 दिन यहाँ पे, यानी टोटल टाइम होगा 9 डे का समय लगा, 9 डे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार आरंभ करता है, तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी ने कार्य, ए और बी क्रमशः अलग अलग, ए, एक मिनट देखो, ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
20 और 12 के एलसीएम 12 25 60 20 12 25 60 20 23 60 यानी 60 ले लेते, तो 20 23 60 और 12 25 60 यानी कहने का मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। ए अकेला कार्य आरंभ करता है, ए ने स्टार्ट किया काम करना। अब देखिए इसको लाइन फिगर से समझने का, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 है, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितना है 60, ठीक। अब क्या कर रहा है, ए ने कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात ए कार्य आरंभ करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, ठीक। कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ था। ए कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक, 4 दिन तक यानी 4 से 12 काम ए ने कंप्लीट कर लिया। कितना, 12 काम ए ने कंप्लीट कर लिया। अब बचा कितना, यहां से यहां, यानी टोटल काम हमने 60 था, यहां से लेकर यहां तक का 60 काम था, जिसमें 12 काम कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना, 48 काम, बचा कितना 48। अब देखिए इस 48 काम को कौन करेगा, बी भी सम्मिलित हो गया, यानी ए प्लस बी मिलकर इस काम को करेंगे। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 5 और 3 8 काम कर रहा है। अब कितना दिन लगेगा, एक दिन में इतना, और इसमें डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, यानी 8 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 48 आ जाए। सेम क्वेश्चन, 8 गुने x बराबर 48, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 8 6 48 6, यानी ई हो जाएगा 6 दिन तक काम किया। सेम टाइप का, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक लगने लगा, अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक। और ये हो गया कितना, 6 दिन में। और कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको 6 दिन लगा और यहाँ 4 दिन, ये 4 दिन और ये 6 दिन, फुल टाइम टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम। तो यहाँ पे कितना लगा, 4 दिन पहले काम किया, फिर लास्ट में कितना 6 दिन काम किया, 6 4 10 दिन, टोटल टाइम हो गया 10 डे, क्लियर। 10 दिन का समय लगा, कुल समय कितना लगा, नहीं पूरा कार कुल कितने दिन तक चला, तो टोटल कार चलने में 10 दिन का समय लगा, क्लियर। नेक्स्ट, आसिफ किसी कार को 18 दिन में, अफनाम 9 दिन में तथा आतिफ 6 दिन में पूरा कर सकता है। आसिफ और अफनाम ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन के बाद आतिफ भी उनमें शामिल हो गया। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, देखिए आसिफ, अफनाम और आतिफ, ठीक। आसिफ, अफनाम और आतिफ। आसिफ कितना दिन में, 18 दिन में, अफनाम 9 दिन में और आतिफ 6 दिन में। 18 9 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आपको आ जाएगा 18, यानी टोटल काम हो जाएगा 18। असनाम एक दिन में एक काम करता है, असनाम और उसके अफनाम, आसिफ आसिफ एक दिन में एक काम, अफनाम एक दिन में 2 काम और आतिफ एक दिन में 3 काम करता है, क्लियर। आसिफ और अफनाम ने मिलकर काम शुरू किया, यानी आसिफ प्लस अफनाम एक दिन में कितना काम करता है, 1 + 2 1 + 2 यानी टोटल 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम, 3 काम करता है, शुरू किया। और 2 दिन के बाद आतिफ भी उनमें शामिल, 2 दिन के बाद, यानी इन दोनों ने कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, 2 डे तक काम किया, 2 डे, यानी 3 दूना 6 काम कंप्लीट हो गया, 6 वर्क डन हो गया, 6 काम कंप्लीट हो गया। रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट वर्क बच गया, टोटल था 18 जिसमें से 6 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 12। अब क्या कर रहा है, 2 दिन के बाद आतिफ भी उनमें शामिल हो गया। जब आतिफ शामिल हो गया तो अब कौन होगा, तीनों मिलके 12 काम को कंप्लीट करना, आसिफ प्लस अफनाम प्लस आतिफ। आसिफ एक दिन में कितना, 1 काम करता है, अफनाम एक दिन में 2 और आतिफ एक दिन में 3, यानी 3 2 5 1 6, यानी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते। टोटल काम है 12, इसको 6 से तीनों के काम से डिवाइड कर देंगे, यानी तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूना 12, इन दोनों को कितना लगेगा, 2 दिन का समय, 2 डे, 2 दिन का यहाँ समय लग रहा है। अब पूछ रहा है कि काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, यहाँ भी 2 दिन का टाइम लिया गया था और यहाँ भी 2 दिन का समय लगा,
यानी टोटल टाइम हो गया आपको, टोटल टाइम हो गया कितना, 2 + 2 यानी 4 दिन, 4 डे का समय लगा। क्लियर? यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। देखिए यानी दक्ष यानी इफिशियंसी, इफिशियंसी का बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, ए और बी। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए कितना होता है, 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। बी जो है ए से, जिससे कंपेरिजन किया जाए उसको पहले नीचे वाले को मान लेते। ए अगर 2 है तो बी कितना, 50% अधिक, तो 2 का 50% कितना होगा, एक अधिक, यानी यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इसका एफिशिएंसी का। जब एक पढ़े थे इफिशियंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम, यानी जिसका जितना ज्यादा इफिशियंसी होगा वो उतना ही कम समय लेगा। यानी जब इफिशियंसी का रेशियो दिया गया तो अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्या कर रहा है, ए एक काम को 9 दिन में करता है, जबकि 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 9, क्या गुना है, 3 गुना है। तो बी को भी 3 गुना होना पड़ेगा, 3 गुना 6, बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो 6 दिन का समय लेगा, 6 डे। क्लियर? यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है, उस काम को अफनान को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ये भी इफिशियंसी का क्वेश्चन है, इफिशियंसी का क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ दिया गया है आतिफ और एक तरफ दिया गया है अफनान। अफनान ठीक, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो 50/100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। आतिफ से, जिसके साथ से लगा हो उसको कहते हैं कंपेरिजन और उसको मानते हैं, यानी नीचे वाले को, आतिफ को अगर अफनान, आतिफ एटी, आतिफ, एक मिनट क्या करे, अफनान, अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है, तो आतिफ को हम लोग ने क्या कर ले, मान लेते हैं। तो आतिफ अगर यहाँ 2 है, इससे 50% अधिक, 2 का 50% कितना होता है, 1, और 1 अधिक है यानी अफनान कितना हो जाएगा, 3। क्लियर? अब क्या कर रहा है, 15 दिन, यह तो हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, इफिशियंसी का। अब हमको टाइम का रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो क्या होता है, उलट जाता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर? अब आतिफ एक काम को 15 दिन में कर सकता है। आतिफ, यह 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 15, क्या गुना है, 5 गुना है। इस 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 दूना 10। अफनान को कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। उस काम को अफनान को करने में कितना दिन लगेगा, तो 10 डे। क्लियर? यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते, तो बताए कि ए पूरा कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताना है। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, ए और बी। ए का इफिशियंसी कितना दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी। बी को अगर 1 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा, 2। क्लियर? एक, अब क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन सा काम, तो वह टोटल वर्क निकालते कैसे है, ये देखिए। टोटल वर्क का हम लोग ने क्या फॉर्मूला सीखे थे, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी
इफिशियंसी गुने टाइम, इफिशियंसी को समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। क्लियर? दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 28 दिन। ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम, और इसको इफिशियंसी दोनों मिलकर, तो दोनों का इफिशियंसी कितना दिया गया? ये तो इफिशियंसी दिया गया है, दोनों का इफिशियंसी 2 और 1 3, यानी एक दिन में 3 काम कर सकते, इफिशियंसी हो जाएगा 3, यानी 28 गुने 3, यानी ये हो गया आपको टोटल वर्क। तो बताए कि ए पूरा कार को अकेला कितना दिन में करेगा। अब ए का बारी आ गया, ए को काम कितना करना है? 28 गुने 3। अकेला ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। 28 गुने 3 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? 2 से काट देंगे तो 14 दूना 28 और 14 या 42, यानी 42 डे का समय लेगा, 42 दिन का समय लेगा। कौन? ए। क्लियर? ए को कितना समय लगेगा? 42 दिन। नेक्स्ट, ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है, वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ये अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इफिशियंसी दिया गया ए और बी का, ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है। ए जो है बी से, बी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 2, इफिशियंसी है। वे दोनों एक साथ किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दिन दिया गया है 14, दोनों मिलकर समाप्त करते हैं तो दोनों का एफिशिएंसी 2 और 1 3, यानी टोटल वर्क हो गया 14 गुने 3। अब क्या करा? ये अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा? ए को कितना समय लगेगा? ए टोटल वर्क दिया गया 14 गुने 3, ए को कितना? ए का एफिशिएंसी हो गया 2, ए एक दिन में 2 काम करता है तो 2 से डिवाइड कर, 2 सत्ते 14, 7 या 21, यानी 21 डे का समय लगेगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। इस कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी? अब पूछ रहा है कि अकेले आशा इस काम को कितने समय में पूरा करेगी। हाँ, क्वेश्चन है बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में इतना गुना अधिक कुशल है, यानी यहाँ भी आशा और बाबू के बीच में क्या दिया? इफिशियंसी दिया गया है। इफिशियंसी दिया गया किसका? आशा और बाबू। ए फॉर आशा, बी फॉर बाबू। 1.3/4 को क्या लिख सकते? 1.3/4, 3/4, 4 एकम 4, 4 3 7, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 लिख सकते इस बात को। यानी कहने का मतलब आशा बाबू की तुलना में, बाबू से जिससे तुलना किया जाए उसको हम लोग नीचे वाले मानते हैं, यानी बाबू अगर 4 है, इसका अगर 7/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, यानी आशा कितना हो जाएगी? 7। आशा की एफिशिएंसी 7 है और बाबू की एफिशिएंसी 4, यानी आशा एक दिन में 7 काम करती है और बाबू एक दिन में 4 काम करते हैं। आशा और बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वह टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 7 दिन गुने ए और बी, आशा और बाबू का इफिशियंसी, यानी दोनों मिलकर कर रही है तो 7 और 4 हो गया 11, यानी 7 + 4 11, यानी टोटल वर्क हो गया 7 गुने 11। अब पूछा इस कार्य को अकेला आशा कितने दिन में पूरा करेगी? अब बात आ रहा आशा की, आशा को टोटल वर्क कंप्लीट करना है 7 गुने 11 बटा एक दिन में आशा कितना काम करती है? 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल इसको समय लगेगा 11 डे, 11 दिन का समय लगेगा कंप्लीट करने में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2, यानी 2/3/2, 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2। क्लियर? अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी, बी अगर 2 है,
कंपेरिजन जिसके किया जाए उसको नीचे वाले मानते हैं। बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा 3। क्लियर। यह कितना है कार्य क्षमता डेली। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, ये क्या है इफिशियंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी अगर हम इसको टाइम में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2:3। अब क्या कर रहा है बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। बी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 12, कैसे मल्टीप्लाई है 4 से। तो ए में भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 4 दूना 8। ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करेगा तो बी उसी काम को कितना दिन है 12 दिन में। ये टाइम निकल गया, यानी ए किसी काम को अगर 8 दिन में कंप्लीट करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में 12 दिन में। वह कौन सा काम है तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 8 12 का एलसीएम होता है 24, 8 3 24, 12 दूना 24। क्लियर। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी दोनों को मिलाना है, कार्य को कंप्लीट कराना है 24। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 3 + 2 यानी 5, यानी 24 काम को कंप्लीट कराने में समय लगेगा। 5 चौका 20, 20 और 4 24, यानी 4.4/5 दिन। क्लियर। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सुनील एक कार को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उमेश की कार्य क्षमता सुनील की 3/2 गुनी है। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए सुनील एक काम को कितना दिन में 4 दिन में, दिनेश उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 4 और 6 कौन सा काम, तो एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 24, 12 भी ले सकते थे। 4 से 12, 6 दूनी 12, क्लियर हो जाता। 24 कोई दिक्कत नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 के 24 और 6 4 के 24, यानी यानी सुनील एक दिन में 6 काम करता है और दिनेश एक दिन में 4 काम करता है। यानी सुनील और दिनेश का इफिशियंसी का रेशियो आ गया कितना, सुनील 6 और दिनेश 4। क्लियर। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्या कर रहा है, उमेश की कार्य क्षमता सुनील की 3/2 गुनी है। उमेश की कार्य क्षमता, अब उमेश का जो एफिशिएंसी है, किसका, उमेश का, यह जो एफिशिएंसी कह रहा है उमेश की कार्य क्षमता सुनील की 3/2। सुनील कितना है 6 का 3/2 है उमेश की एफिशिएंसी। तो 2 3 6 3 3 3 9, यानी उमेश की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9। उमेश एक दिन में कितना काम करेगा 9, सुनील एक दिन में 6 और दिनेश एक दिन में 4 काम करेगा। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कौन सा कार्य, यही जो काम है 24 काम को समाप्त करना है। टोटल काम है 24, तीनों को मिलाएंगे, सुनील दिनेश प्लस उमेश तीनों को मिलाना है, तीनों को इस 24 काम को कराना है। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करा है 6 4 10 9 19, यानी 24 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा 24/19। और 24/19 को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना एक मतलब लगाएंगे, ये हो जाएगा 19, 19 5 24, यानी 5 1.5/19 दिन। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.1/2 दिन में समाप्त करे तो ये अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। क्या कर रहा है, ये किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। ए 20 से 3 गुना, बी अगर 1 ले रहा है तो ए 3। ये क्या है, यह टाइम का रेशियो दिया गया है। अगर इसी को इफिशियंसी में बदलना हो तो इसको चेंज करेंगे 1:3। क्लियर। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.1/2 दिन में कर सकते हैं। कौन सा काम, तो टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क कितना दिन, 7.1/2 को लिख सकते 7 दूना 14, 14 1 15, 7.1/2 को क्या लिख 7 दूना 14 1 15, 15/2 लिख सकते हैं गुने। अब क्या करें, यदि दोनों मिलकर किसी काम को इतना दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 3 1 4, टोटल कितना हो गया 4। इफिशियंसी जोड़ दिए, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिए 2, यानी 15 2 30, टोटल काम कितना है 30। अब क्या कर रहा है,
ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए को काम कंप्लीट कराना है कितना? 30। एक दिन में ए कितना काम करता है? एक, यानी 30 काम को कंप्लीट करने में उसको कितना दिन लगेगा? 30 दिन। क्लियर? यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। ए किसी कार्य को करने में बी से 1/1/2 गुना अधिक समय लेता है और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितना समय में करते उतने ही समय में कर लेता है। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हो तो सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा यूनिक लेकिन है आसान। ए किसी कार्य को करने में बी से 1/1/2 गुना अधिक समय लेता है। 1/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/2 को लिख सकते हैं 3/2, यानी ए किसी कार्य को करने में बी से इतना गुना अधिक समय लेता है। बी अगर 2 टाइम लेगा तो ए कितना लेगा? 3। ये हो गया टाइम का रेशियो। अगर इसी को इफिशियंसी में बदलते हैं तो यह कितना हो जाएगा? यह 2, ये हो जाएगा 3। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब क्या कर रहा है? सी इस काम को ए और बी मिलकर जितना समय में करते उतने ही समय में कर लेता है। मान लीजिए सी ए प्लस बी जितना समय में करते तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा। इफिशियंसी जोड़ दिए, 2 और 3 5। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा तो सी भी एक दिन में उसको भी 5 काम करना पड़ेगा, तभी तो समय बराबर लगेगा। सी को भी एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सी का एफिशिएंसी और ए प्लस बी का एफिशिएंसी दोनों का बराबर हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, अब कौन सा काम? वह टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क कितना है? 7 दिन। और तीनों मिलकर ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो टोटल मिलेगा तो कितना काम? 10। यानी ए प्लस बी प्लस सी जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी टोटल काम हो जाएगा 7 × 10 यानी 70 हो गया। तो सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब बारी आ गया सी का। सी को काम कंप्लीट कराना है 70। सी एक दिन में कितना काम करता है? 5। यानी 70 काम को कंप्लीट कराने में कितना समय लगेगा? 14 × 75 यानी 14 दिन, 14 डे का समय लगेगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये लाइन का यूज न भी किया जाए तो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, सी इस कार्य को ए और बी मिलकर जितना समय में करते उतने ही समय में कर लेते। जैसे देखिए, सी जो है ए और बी मिलकर जितना समय लेता है, ए और बी हमको नहीं मालूम कितना समय ले रहा है। मान लेते हैं कि एक दिन में एक काम करता है, यानी एक काम को मान लेते एक समय में कर लेता है, और तो सी भी एक ही समय में कर लेगा। अगर हम टाइम मान लेते हैं, इफिशियंसी का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1:1, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? तीनों मिलकर इस काम को 7 दिन में करते थे। एक ए बी सी यानी ए बी 1 और सी 1 यानी 2 × 7 यानी टोटल काम हो गया 14। अब कह रहा है कि इसको सी से करवाना है, तो सी का एफिशिएंसी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 14 काम कंप्लीट करने में सी को कितना समय? 14 / 1 यानी 14 डे का कंप्लीट समय लगेगा। यानी उस लाइन को छोड़ के भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखिए, ए और बी, ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है। बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। यह क्या इफिशियंसी दिया गया? तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2, क्योंकि इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में पूरा करता है। ए एक दिन में काम करता है और बी 2 दिन में वही काम। यानी एक्चुअली में कितना का डिफरेंस? 1 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यह 60 दिन कम में कंप्लीट करता है। तो कितना हो जाए? 1 यूनिट का वैल्यू 60 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा?
2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12 120 और 1 यूनिट का वैल्यू 60। यानी कहने का मतलब 2 यूनिट इफिशियंसी का बात किया जाए कि 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपको 120 तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60। यानी ए का इफिशियंसी दिया गया है कितना 120 और बी का एफिशिएंसी दिया गया है 60। ठीक, अब इसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अगर यह एफिशिएंसी न लेके इसको अगर हम टाइम ले ले तो देखिए दोनों को मिलकर इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। ए को टाइम लग रहा है कितना 60 और बी को टाइम लग रहा है 120। 120 समय लग रहा है यहाँ पे 120 समय लग रहा है और यहाँ 60। वो कौन सा काम है तो 60 और 120 का एलसीएम ले लेंगे तो मान लेते 120 ही हो गया 2 दूना 12 2 एकम 1 यानी ए और बी को मिलकर टोटल टाइम लगेगा 120 डिवाइड बाय 3 3 चौको 12 यानी 40 दिन का समय 40 डे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा 3 तभी तो 3 गुनी हो जाएगा। यह हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अगर इसको टाइम में बदलते हैं तो 1:2 1:3 कह रहा है कि बी 60 दिन कम समय लेते हैं अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। यानी 1 और यहाँ 3 यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 2 जबकि डिफरेंस 2 न कह के यहाँ पे 60 दिन का रहा है। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 60 यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 30 यानी 3 यूनिट का वैल्यू होगा 30 90 और 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30। यानी ए को उस काम को करने में 30 समय लगता है और बी को वही काम करने में 90 यूनिट का समय लगता है। 30 और 90 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 यानी 3 9 एकम 1 यानी ए प्लस बी को मिलकर उस काम को कंप्लीट कितना 90 काम है। कंप्लीट कितना करना है एक दिन में 4 काम करता है तो 90 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 22 4 दूना 8 9 1 10 2 यानी 4 दूना 8 1 बच रहा है यानी 10 यानी 4 दूना 8 9 1 10 2.2/4 इसको काट दीजिए यानी 22.1/2 डे का क्लियर समय लगेगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन ए की इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी की दुगनी है। जब अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा 2 तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम में करता है तो टाइम का इफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 2 आवर यानी 1 यूनिट यानी 2 घंटा और 2 यूनिट यानी 4 घंटा 4 आवर। ए को वही काम करने में कितना लगता है 2 घंटा का समय लगता है और बी को 4 घंटे का समय। कौन सा काम 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 दूना 4 एकम 1। अब क्या दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे तो ए प्लस बी को मिलाना है काम करवाना है 4 1 घंटा में 2 और 1 3 काम करता है। इस 4 को कंप्लीट करने 1/1/3 आवर का समय लगेगा। क्लियर। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनाम से 6 दिन कम लेता है। आतिफ जो है आतिफ अफनाम से 6 दिन कम समय लेता है। अफनाम अगर x लेगा तो 6 दिन कम आतिफ x - 6 लेगा। दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितना 4 दिन में 4 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अफनाम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कीजिएगा तो दोनों का एलसीएम लेंगे या कोई यूनिट आएगा कोई डिजिट क्योंकि आतिफ x दिन में कंप्लीट करता है और आतिफ x - 6 दिन है अफनाम x दिन में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से इसका इफिशियंसी निकालेंगे जब डिवाइड करेंगे फिर इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो दोनों का इफिशियंसी लेके
मान लेते ईटी और ईएफ निकालेंगे। अगर दोनों निकालना है तो एटी बराबर क्या हो जाएगा, एटी प्लस एफ निकालना है तो टी डब्ल्यू डिवाइड बाय ईटी प्लस ईएफ, यानी ईटी प्लस ईएफ हो जाएगा। आपको सॉल्व करेंगे तो क्लियर आ जाएगा। गरम हो खाली। यानी इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो देखिए ऑप्शन का यूज करके इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्या कर रहा है कि आतिफ अफनाम से 6 दिन कम में कर सकता है। अफनाम को अगर हम और आतिफ अफनाम को अगर हम 10 मानते हैं, पहला ऑप्शन यूज करते हैं, तो आतिफ कितना दिन, 6 दिन कम में, यानी 4 दिन में कंप्लीट करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 40, यानी 10 चक 4 और 4 दाही 40, यानी जब 40 को 14 से डिवाइड करेंगे तो यह हमको 4 रिजल्ट नहीं देगा, 4 रिजल्ट नहीं देगा, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप को यूज करेंगे अफनाम और आतिफ। अफनाम को लेते हैं 12 यूनिट और आतिफ कितना, 6 घटाएंगे यानी 6 हो जाएगा, 12 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 6 दूना 12 2, यानी कहने का मतलब अफनाम प्लस आतिफ, अब दोनों को मिलाएंगे, टोटल काम है 12, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, 3, यानी 3 चौका 12, यानी 4 दिन 4 डे में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमको यहाँ क्या चाहिए, 4 दिन में ही काम को कंप्लीट करवाना, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिलफॉर्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।